हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ प्रीडिएटर किलर ऑफ किलर्स की। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सोचो जरा, अगर कुछ एलियंस जिन्हें हम प्रीडिएटर्स कहते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया से सबसे डेडली, ब्रेव और ब्रोकन वॉरियर्स को चुना हो, सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें एक ग्लैडिएटर स्टाइल बैटलफील्ड में लड़ता देखे, वो भी उनके एंटरटेनमेंट के लिए। और यहाँ से शुरू होती है 3 जमानों, 3 कहानियों और एक अल्टीमेट रिवेंज अरीना की ये कहानी, जिसमें सबसे पहली कहानी ओर्सा की है, जो कि एक वाइकिंग वॉरियर क्वीन है और ईयर है 841 एडी का। और बड़े तो सबसे पहले आते हैं हम एक बर्फीली दुनिया में, जहाँ एक छोटी लड़की ओर्सा अपने पिता को दुश्मन के हाथों मरते हुए देखती है। लेकिन मौत आसान नहीं थी। जोहरान नाम की एक क्रूल एनिमी ने ओर्सा को, उसके पिता को उसी के हाथों से मारने के लिए कहा, जो वो करना तो नहीं चाहती थी। लेकिन जोहरान, जो ओर्सा को भी बख्शने वाला नहीं था, और उसकी सिर्फ यही शर्त थी, जिस कारण ना चाहते हुए ओर्सा ये भी कर लेती है। बस उसी दिन से ओर्सा के अंदर एक आग जल रही है, जो कि बदले की है। सालों बाद ओर्सा अब एक फियरलेस वॉरियर लीडर है। अपने जवान बेटे एंडर्स और कुछ लॉयल सोल्जर्स के साथ वो अपने दुश्मन क्रेविच ट्राइब को ढूंढती है, जिसे ढूंढते ही वो उससे अपना बदला लेना चाहती है और एंडर्स उसे चुटकी भर में खत्म कर देता है। लेकिन उन लोगों की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक इनविजिबल मॉन्स्टर यानी कि एक प्रीडिएटर चुपके से उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिसका सामना वहाँ मौजूदा सभी सोल्जर्स करते तो है, लेकिन उसके आगे जीत नहीं पाते और एंडर्स भी उस फाइट में शहीद हो जाता है। ओर्सा, जिसने अपनी फादर को खोया था, वह अब बेटे को भी नहीं बचा पाई, पर प्रीडिएटर से उसने अपना बदला जरूर लिया है। क्योंकि हम देख पाते हैं कि प्रीडिएटर के सामने वो पहले तो कमजोर नजर आती है, लेकिन अपनी चालाकियों से उसका सामना करने में कामयाब होती है और अपनी शील्ड और तलवार की मदद से उस प्रीडिएटर को चकनाचूर कर देती है। और जैसे ही वो अपने बेटे को अलविदा कहती है, तो वो खुद को एक अलग ही जगह पाती है, एक स्पेसशिप जिसने उसे एक कायरो स्लीप में डाल दिया है, ताकि फ्यूचर में उससे ब्लड स्पोर्ट्स करवाया जाए। जिसके बाद सेकंड कहानी केंजी की है, जो कि एक साइलेंट निंजा है, वो भी जापान का, और ईयर है 1609 का। जी हाँ, दूसरी कहानी हमें ले जाती है जापान के शांत जंगलों में, जहाँ 2 भाई केंजी और कियोशी, जो अपने समुराई फादर के साथ मिल फाइट सीख रहे हैं। लेकिन एक दिन फादर उन्हें कहता है कि अगर उन लोगों को इस साम्राज्य को चलाना है और एक काबिल समुराय बनना है, तो उन्हें एक दूसरे से लड़ना होगा, जिसके लिए केंजी रेडी नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि कियोशी मान जाता है और वो केंजी पर हमला कर देता है, जिस कारण अपने भाई पर जो भरोसा उसे था वो टूट जाता है और उसी वजह से वो महल को भी छोड़ देता है। जिसके बाद कहानी बढ़ती है 20 साल बाद, जहाँ हम देख पाते हैं कि केंजी और कियोशी के फादर की डेथ हो चुकी है और कियोशी राजगद्दी को संभालने के लिए अब तैयार हो रहा है। लेकिन केंजी अब एक डेडली निंजा बन चुका है, जो शैडो में छुपकर लोगों पर अटैक कर महल की तरफ आ पहुंचता है। और अब वो वापस इसीलिए आया है ताकि वो अपने भाई से बदला ले सके। पर इस फाइट में एक प्रीडिएटर जमकर जाता है, वो भी तब जब केंजी फाइनली अपने भाई कियोशी को हरा देता है, वो भी उसके फेस पर सेम मार्क देकर। पर उसका भाई ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर जाता है और केंजी, जिस पर प्रीडिएटर ने हमला कर दिया था, वो उसे घबराते हुए सीधा जंगलों की तरफ भागता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके भाई से होती है, जो उस पर ही अटैक कर रहा था। लेकिन केंजी उसे शांत करे उससे पहले ही प्रीडिएटर वहाँ पहुँचता है और हम देख पाते हैं दोनों भाई मिलकर उस प्रीडिएटर पर हमला कर देते हैं और केंजी अपनी शैडो टेक्निक को इस्तेमाल कर
उस प्रीडिएटर के पास मौजूदा बॉम्ब की मदद से उस पर ही अटैक कर देता है, जिसके बाद प्रीडिएटर खुद को इनविजिबल कर लेता है, लेकिन उसके खून के धब्बों से कियोशी और केंजी उसे ढूंढ निकाल कर उस प्रीडिएटर को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान कियोशी भी मारा जाता है, जिस कारण केंजी के लिए ये सिर्फ बदला नहीं पछतावा भी बन जाता है और तभी एक स्पेसशिप उसे भी अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद तीसरी कहानी जो कि टॉरस की है, जो कि एक पायलट है और ईयर है 1941 का, यानी कि ये कहानी वर्ल्ड वॉर के बीच से है। एक गैरेज बॉय जिसका नाम टॉरस है और उसका सपना हमेशा से एक पायलट बनना रहा है। उसके डैड चाहते हैं वो गैरेज संभाले, लेकिन जैसे ही उसे इनविटेशन मिलता है फोर्स में शामिल होने का तो वो काफी खुश हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन एयर बेस पर एक ब्रूटल अटैक होता है, किसी नेशनल एनिमी का नहीं बल्कि एक प्रीडिएटर स्पेसशिप का, जहां फाइटर जेट्स गिर रहे थे और लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहे थे। तो टॉरस के समझ आ जाता है कि एक इनविजिबल शिप उन लोगों पर हमला कर रहा है, जिस कारण वो अपनी प्लेन लेकर सीधा आसमान में जा पहुंचता है, जहां अपने दोस्त को खोने के बाद उसे ये जरूर समझ आ जाता है कि प्रीडिएटर इंजन की हीट से उन लोगों को ट्रैक कर पा रहा है, जिस कारण वो अपनी प्लेन को क्लाउड के अंदर ले जाता है, जहां उसने इंजन को ठंडा किया और फिर काफी चालाकी से उसने प्रीडिएटर के ही वेपन से उसकी स्पेसशिप पर हमला करवा दिया, वो भी उसे चकमा देते हुए। जिसके बाद क्या प्रीडिएटर और उसका जहाज दोनों ही खत्म हो गया। पर जहां लगा विक्ट्री मिल चुकी है, वही रात में एक एलियन शिप उसे भी अपने साथ ले गया। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जिन भी वॉरियर्स को उन प्रीडिएटर्स ने कैप्चर किया था या एब्डक्ट किया था, उनकी आंख एक एलियन दुनिया में खुलती है, जहां ग्लैडिएटर स्टाइल एरिना है। याओचा यानी कि प्रीडिएटर उन्हें कुत्तों की तरह लड़वाना चाहते हैं, ब्लड बोन्स और ब्रूटली। जो जीतेगा उसके सामने होगा वॉर लॉर्ड प्रीडिएटर, सबसे डेंजरस अनबीटेबल एलियन। लेकिन उर्सा, केंजी और टॉरस किसी की पपेट नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं फाइनल बैटल एक टाइम आता है जब तीनों एक स्पेसशिप चुरा के भागने लगते हैं, पर एक मैग्नेटिक बीम उन्हें खींच रही होती है। तभी ही उर्सा एक निर्णय बनाती है कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगी, जिस कारण वो उसी मैग्नेटिक बीम पर जंप करती है और उसे तोड़ देती है, जिस कारण स्पेसशिप छूट जाता है। जिसके बाद टॉरस और केंजी उस स्पेसशिप की मदद से वहाँ से जिंदा निकल जाते हैं। पर जाने से पहले वो कहती है कि बदला मत लेना, उसने सीख लिया है रिवेंज सिर्फ और सिर्फ खून मांगता है। उसने अपने पिता के लिए बदला लेना चुना, जिस कारण उसका बेटा चला गया। अब वो नहीं चाहती कोई और उसके जैसा टूटे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि प्रीडिएटर फिर से उसे कायरो फ्रीज कर काफी सारे और भी वॉरियर्स के साथ रख देते हैं और सरप्राइजिंग एंडिंग आखिर सीन में हम देख पाते हैं कि उन्हीं प्रीडिएटर के लैब में जहां हजारों ह्यूमन कायरो स्लीप में हैं, तो वही हम प्रे मूवी की नारू को भी देखते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।